हेलो दोस्तों आज एक और नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज मैं आपसे बात वाला हूं स्मार्ट मनी कंसेप्ट का दूसरी वीडियो के अंदर, जिसमें आज हम बात करेंगे इम्बैलेंस के बारे में। यानी कि कुछ लोग इसको इम्बैलेंस बोलते हैं और इसको फेयर वैल्यू गैप भी बोला जाता है। दोस्तों इम्बैलेंस होता कैसे है, इम्बैलेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करके हम इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम इस इम्बैलेंस को बहुत डीपली समझने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं आप लोगों को कुछ ड्राइंग के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आपको चार्ट पे जाके प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे कैसे इम्बैलेंस बनता है और हमें कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में उसका बेनिफिट कैसे लेना है। तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि मार्केट के अंदर तीन तरह का ट्रेंड होता है। एक कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, एक दूसरा डाउन ट्रेंड में ट्रेड कोई भी कर रहा है, या फिर साइडवेज। दोस्तों जब मार्केट अपने ट्रेंड में होता है, यानी कि किसी भी एक ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, वहां पर आपको इम्बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से आपको वर्क करते हुए मिल जाएगा। तो दोस्तों चलो हम ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा होता है, जैसे कि मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर मूव करता है, तो इस तरीके से एक हाई लगाता है, उसके बाद में एक लो लगाता है, फिर यहाँ पे एक हाई लगाता है, फिर एक लो लगाता है, एक हाई लगाता है। यहाँ पे टॉप पे आने के बाद लिक्विडिटी क्रिएट करता है और उसके बाद में लिक्विडिटी को स्वैप करता है। दोस्तों इस तरीके से मार्केट में ट्रेड होता है। अब ट्रेंड में मार्केट जब भी ट्रेड कर रही होती, सेम इस तरीके का बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि एक हायर हाई लगाने के बाद में मार्केट एक लो लगाने आता है और उसके बाद में अपनी इस हाई को ब्रेक करता है। जैसे यहाँ पर अपने इस हाई को यहाँ पे ब्रेक करता है और टॉप पे जाके यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करता है और यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब करता है और यहाँ से अपने ट्रेंड को चेंज करता है। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करी, तो मैं यहाँ आपको नॉलेज के लिए यहाँ पे टॉप पे जाके मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है और यहीं से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर हमें देखना है कि इम्बैलेंस कहाँ पे बनता है, हमें कहाँ पे इम्बैलेंस को देखना होता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए ट्रेडर। जैसे कि यहाँ से एक लो से मार्केट ने एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद में एक लो लगाया और इसके बाद में एक इसको ब्रेक कर दिया। तो जिस लेग में हमारा ब्रेकआउट हुआ है, हमें उस लेग के अंदर आइडेंटिफाई करना है इम्बैलेंस को। जैसे कि ये वाली जो लेग है, यहाँ पे मैं दोबारा नया यहाँ पे चार्ट बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारा एक अप ट्रेंड हाई लगाने के बाद मार्केट एक डाउन लगाया, इसके बाद में एक हाई लगा दिया। अब यहाँ पे हमारा हो गया ब्रेकआउट, यहाँ पे अपने एक हाई को इसने मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों हमें इस लेग के अंदर इम्बैलेंस को देखना है कि इम्बैलेंस कहाँ पे बना है। यहाँ पे मान के चलो इस लेग के अंदर इस तरीके का इम्बैलेंस बनता है, इस तरीके का इम्बैलेंस होता है। जैसे मार्केट यहाँ से एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया और इसके बाद में एक हाई लगाता है, तो हमें इस लेग के अंदर इम्बैलेंस को ढूंढना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका इम्बैलेंस बनता है, ज्यादातर ऐसे ही यहीं पे इम्बैलेंस बनता है। इसको हम आगे चार्ट में बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। अभी सिर्फ आप इसमें सिर्फ इतने समझो कि यहाँ से मार्केट आप चलना शुरू किया, इसके बाद में एक हाई लगाया, उसके बाद में एक लो लगाया और इसके बाद में एक हाई लगा दिया। जब इस अपने हाई को ब्रेक करने के बाद में जो हमारा ये वाला लेग है, जिस लेग ने हमें ब्रेक करा है, इसमें हमें अपना इम्बैलेंस को देखना है। दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मार्केट जब अप ट्रेंड जाता है, यानी कि ऊपर ही जा रहा है, तो मार्केट सीधा क्यों नहीं जाता ऊपर। जैसे कि मार्केट जब सीधा मतलब अप ट्रेंड में जा रहा है, तो मार्केट ऐसे सीधा क्यों नहीं जाता है।
या डाउन ट्रेंड में तो सीधा डाउन क्यों नहीं आता, यानी कि एक हाई ऊपर जाके फिर नीचे जाके फिर ऊपर जाके नीचे जाके ऐसे क्यों होता है, ये क्वेश्चन जरूर आता होगा। तो दोस्तों ये मैं आपसे बात करूंगा, जब भी कभी मार्केट के अंदर बाइंग से ज्यादा सेलिंग या सेलिंग से ज्यादा बाइंग होती है, वहां पे मार्केट एक इम्बैलेंस छोड़ता है, यानी कि एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा था, फिर यहाँ से एक लो लगाया, इसके बाद में जब एक हाई लगाया, तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति ने, मान चलो यहाँ पे 1000 क्वांटिटी बाय में ऑर्डर डाला, इसने किसी ने 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर डाला, लेकिन अब यहाँ पे उसको सिर्फ और सिर्फ 800 क्वांटिटी ही उसको मिली, यानी कि सिर्फ 800 ही उसका ऑर्डर सक्सेसफुल हुआ, 200 ऑर्डर रह गया। जहां पे ऑर्डर पेंडिंग रह जाता है, वहां पे मार्केट इस तरीका इम्बैलेंस छोड़ती है। और जब मार्केट अब यहाँ से ट्रेड करते हुए एक अप ट्रेंड में है, तो जब भी मार्केट को मौका मिलता है तो वापस सेम इस तरीके से यहाँ पे अब देखें कि जैसे मार्केट ने यहाँ से एक अप गई, यहाँ से एक नीचे आई, फिर उसके बाद हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में ज्यादातर चांस होता है कि इस इम्बैलेंस के अंदर आए और सेम मार्केट अपना इस तरीके से फिर हायर हाई हायर हाई हायर हाई अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। हमेशा आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 200 क्वांटिटी रह गई थी, यानी कि बैलेंस आपका रह गया था, उसको उठाने के लिए मार्केट आती है, और यहाँ जैसे उस ऑर्डर को उठाती है और कंटिन्यू अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अब ये फेयर वैल्यू गैप हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम इसको, हमें पहचान में आएगा कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर है और किस तरीके से बनाएं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि अप ट्रेंड के अंदर अगर आपका मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे कुछ इस तरीके से कैंडल का बिहेवियर रहता है। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक कैंडल बना लिया यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मैंने सेकंड कैंडल ऐसे बन गई इस तरीके से यहाँ पे, इसके बाद में एक तीसरी कैंडल दोस्तों ये यहाँ पे बन जाती है। अब ट्रेंड में मार्केट ट्रेड कर रहा है, इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर रहता है, सेम इस तरीके से बिहेवियर रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो बीच का गैप है, ये देखो इन दोनों कैंडलों के बीच का जो गैप है, देखो जो गैप आता है, इसी को इम्बैलेंस बोला जाता है। इस तरीके से इन दो कैंडल के बीच का जो बीच की कैंडल है, इसके अंदर जो गैप निकल के आता है, इसको हम इम्बैलेंस बोलते हैं। अब मैं यहाँ से दोबारा से एक बार आपको डायग्राम पे बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आप मार्केट आगे ट्रेड करना शुरू किया, एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, इसके बाद में एक हाई लगाता है, एक हाई लगाने के बाद में फिर वापस लो लगाता है, यहाँ पे ऑर्डर को उठाता है और अपने ट्रेंड को इस तरीके से कंटिन्यू करता है। यहाँ पे आप देखो इस तरीके से बिहेवियर होता है कि यहाँ से एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर एक हाई लगाता है, वापस आपके इम्बैलेंस में आता है, यहाँ से उस ऑर्डर को ट्रिगर करता है और इसके बाद कंटिन्यू अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है। अब दोस्तों अब इसकी इम्बैलेंस की, अब आपको जैसे यहाँ पे देख लिया कि इम्बैलेंस, ये दो कैंडलों के बीच में जो जगह होती है, इसी को इम्बैलेंस बोला जाता है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है? सबसे पहली बात तो, जैसे कि मैंने बात की है कि पहली कंडीशन होती है कि अगर ये मार्केट आपकी अप ट्रेंड में है, तो आपकी ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, आपकी ये जो कैंडल बन रही है ये ग्रीन होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन होती है। दोस्तों दूसरी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपका इस जो तीन कैंडल बनी है, इन जो बीच की हमारी मिडल कैंडल है, इसका हाई और लो ब्रेक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये पहली कैंडल बनती है, ये दूसरी कैंडल है और ये तीसरी कैंडल है। तो यहाँ पर आपका इस कैंडल का हाई भी ब्रेक हो गया
और इस कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया, तो ये वाला जो इम्बैलेंस है आपका ये बिल्कुल प्रॉपर माना जाएगा। जैसे कि मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। मान के चलो आपकी यहाँ पर एक कैंडल बनती है, इसके बाद में हम यहाँ पे दूसरी कैंडल बना लेते हैं। यहाँ पे ये बन गया। इसके बाद में दोस्तों हम बनाते हैं तीसरी कैंडल। तीसरी कैंडल अब ये बन जाती है आपकी यहाँ पे ऐसे। लेकिन ये क्या होता है, अगर ये कैंडल आपके ये इस कैंडल के अगर बराबर में होता है, ऐसे बिल्कुल बराबर होती है, यानी कि इस मिडिल कैंडल का लो तो ब्रेक हो गया लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो क्या ये इम्बैलेंस माना जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इसके बाद में अब आते हैं और आगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसी ही एक कैंडल बनी, ये इसको मैं यहाँ पर लाता हूँ। ये कैंडल यहाँ पर बन जाती दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे दूसरी कैंडल बन जाती है इस तरीके से, ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे बन जाती है यहाँ पे। और एक तीसरी कैंडल बनती है यहाँ पर ऐसे, और ये कैंडल होती है मान के चलो इसके बराबर में, जैसे बनाया था ये बराबर में होगी। लेकिन इस कैंडल के अंदर यहाँ पे ये दोस्तों बिक निकल जाती है ऐसे। तो अगर यहाँ पे अब देखो, जैसे ये मिडिल कैंडल है, मिडिल कैंडल का ये लो ब्रेक हो गया और दोस्तों ये हाई ब्रेक हो गया। हाई में बॉडी नहीं ब्रेक करी है, बट एक जो बिक है, ये बिक अगर ब्रेक कर दे तब भी ये माना जाएगा, तब भी ये माना जाएगा कि इस कैंडल का हाई और लो ब्रेक हो गया। यानी कि अगर बिक भी है बाहर तब भी मान लिया जाएगा। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन मान के चलो, यहाँ पे नहीं, दूसरी कंडीशन के अंदर एक और हो सकता है। चलो मैं नई बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कैंडल बना लिया, क्योंकि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इसको डीपली समझना बहुत जरूरी है। इसको अगर समझ लिया तो आप ये मानो कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट का दूसरा जो पार्ट है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे मान के चलो एक बन गई कैंडल ऐसी, और एक तीसरी कैंडल यहाँ पे दोस्तों ये इस तरीके से बन गई ऐसे। अब यहाँ पे अब कई बार अगर हो सकता है कि ये कैंडल, अब आपका मैं बनाता हूँ यहाँ पे इम्बैलेंस, देखो ये इम्बैलेंस है। अब यहाँ पे आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि अगर यहाँ पे इस कैंडल के अंदर अगर नीचे बिक निकली है, ऐसी ऐसे बिक निकली है इसमें भी, और यहाँ पे एक एक नीचे की तरफ भी बिक है, तो क्या ये माना जाएगा? बिल्कुल। लेकिन दोस्तों ये जो गैप है, हम यहाँ पे इम्बैलेंस को इस तरीके से मानेंगे, यानी सिर्फ बिल्कुल है बिक निकल जाए, लेकिन यहाँ पे जो बीच की जगह सिर्फ यही इम्बैलेंस है, बिक है, इन दोनों बिक के बीच में जो जगह है दोस्तों यही हमारे यही इम्बैलेंस है, और इसी को ही हमें आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ कि सेल के अंदर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में बिहेव आ रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो हमें कैसे बिहेव करेगा? सेम दोस्तों इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे कैंडल में बनाया था कि कैंडल वहां पे अप ट्रेंड में ग्रीन होना चाहिए, तो यहाँ पे अब हमारी कैंडल कैसे होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें ये ये रेड कैंडल होनी चाहिए। इस तरीके से हमें हमारी ये कैंडल ये ऐसे
रेड होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा इम्बैलेंस यहाँ पे निकल जाता है ऐसे, इस तरीके से। और इसमें भी अगर आपका कोई बिग में अगर ऐसे इनमें अगर आपका ऐसे बिग है ये, तो ये सिर्फ इतनी ही इसके बीच का ही जगह निकाला जाएगा। तो समझ गए ट्रेडर। सेम इस तरीके से अगर अप ट्रेंड में पहला कंडीशन अप ट्रेंड में तो ग्रीन होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड तो रेड होनी चाहिए कैंडल। और जो मिडल कैंडल है इसका हाई और लो ब्रेक होना चाहिए। इसके बीच की जो जगह बनती है इसको इम्बैलेंस बोला जाता है। तो अब हमें इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों अब चलो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि जब किसी एक ट्रेंड में होता है तो ये हमें इम्बैलेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, और उसको हम कैसे मार्क करके हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर। अब आप देखें मार्केट जैसे कि अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अप ट्रेंड में ट्रेड जैसे यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से एक हाई लगाता है, एक लो लगाता है, फिर एक हाई लगाता है, फिर एक लो लगाता है, और फिर एक हाई लगा देता है। यानी कि मार्केट हायर लो हायर लो हायर लो लगाता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे हम इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो हम देखते हैं चार्ट को। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आपको मुझे समझाने में और आपको समझने में बहुत अच्छा रहेगा। एक दो जगह पे आपको बताता हूँ, उसके बाद इसी तरीके से आपने बैक टेस्ट करना है इसका प्रॉपर तरीके से, तब आपको समझ आ जाएगा। एक बार दो बार तीन बार जब करेंगे तो आपको प्रॉपर चीजें देखनी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक इम्बैलेंस बना है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने यहाँ पे इस लो से एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में एक लो लगाती, लो लगाने के बाद में आपका एक ये देखो एक, अब यहाँ पर यहाँ पे हमारा ये लेवल ब्रेक हो जाता है। तो हमें इम्बैलेंस कहाँ पे देखना था, जिस लेग में हमारा ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों, इस लेग के अंदर हमें इम्बैलेंस को देखना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर यहीं से मार्केट यहाँ पे यहीं से एकदम से यहाँ पे प्राइस ऊपर गया है। अब यहीं पे आपका इम्बैलेंस इस कैंडल के अंदर इम्बैलेंस गया। तो हमें क्या करना होता है, इस इम्बैलेंस को हमने मार्क करा और सेम अपना इस तरीके से आगे इसको बढ़ा दिया, और फिर हम वेट करेंगे अपनी ट्रेड को। फिर हम देखेंगे कि इस इम्बैलेंस के अंदर आए हम अपनी ट्रेड को यहाँ से प्लान करें, हम अपनी ट्रेड को यहाँ से हम अपनी प्लानिंग करके हम अपना पहले से बैठे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हम अब ये देखें, हम यहाँ पर ये इम्बैलेंस था, यहाँ से हमने अपना ट्रेड को प्लान कर लेना है, और इम्बैलेंस के थोड़ा सा नीचे अपना इस तरीके से थोड़ा सा नीचे हमने अपना ये स्टॉप लॉस रखना है। इम्बैलेंस से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखना है। और देखो ये बहुत ज्यादा मूव है, लेकिन मैं अपना जो प्रीवियस हाई है मेरा उतना तो मैं प्रॉफिट रखूंगा वहां तक का, ये यहाँ तक, यानी कि ये हाई लगाया था, यहाँ से हमारे इस इम्बैलेंस के अंदर जब भी रेट आता है यहाँ पे मैं ट्रेड को लूंगा। इस इम्बैलेंस से नीचे थोड़ा सा नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, और जो ये हाई है इस हाई तक तो अपना मैं ट्रेड प्लान करूंगा ही करूंगा। और अच्छा ट्रेंड मूव अच्छा मूव कर रहा है तो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो दोस्तों कितनी बढ़िया तरीके से मार्केट इम्बैलेंस को यहाँ पे प्राइस उठाया और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दिया। यहाँ पे स्टॉप लॉस दोस्तों बहुत छोटा हो जाता है और प्रॉफिट का आपका एक बहुत बड़ा हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों मैं आगे आपको दिखाना चाहूंगा दूसरा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर से दोस्तों यहाँ से मार्केट ने क्या करा, हाई से फिर लो लगाता है, लो के बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फिर से अपना एक हाई लगाता है यहाँ पे, और वापस यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर से वो यहाँ पे इस वाली एरिया को ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है। अब दोस्तों हमें इम्बैलेंस कहाँ पे देखना है इसमें, अगर हम देखें तो
यहाँ से ये वाला ये यहाँ से मार करते हैं इस गैप को, यहाँ पे थोड़ा सा हम चार्ट को सेट कर लेते हैं इस कैंडल के नीचे नीचे यहाँ पे। अब आप देखो दोस्तों, यहाँ पे सेम आप देखो कि किस तरीके से अब हम यहाँ पे इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करते और हम अपना इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान करके हम पहले से यहाँ पे बैठ जाएं और अपना स्टॉप लॉस कहाँ में रखना है, बिल्कुल इस इम्बैलेंस से थोड़ा सा नीचे। और हम कहाँ तक ट्रेड ले सकते हैं कम से कम प्रॉफिट, जो प्रीवियस हाई हमारा, प्रीवियस हाई जहां लगाया, मान चलो प्रीवियस हाई ये लगाया, यहाँ तक तो मिनिमम हम प्रॉफिट लेंगे ही लेंगे। और इसके बाद आप देखो कि अगर हम अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करके या ट्रेल करके करते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि प्रीवियस हाई तक की ही अगर हम ट्रेड को प्लान करते हैं तब भी हमारा एक बहुत बड़े लेवल प्रॉफिट बनता है। और इससे एसएल देखो आपका बिल्कुल छोटा सा, यानी कि 1:, लगभग 4 का प्रॉफिट यहाँ पर बनता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी ट्रेड को, इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करके और उसको प्रॉपर तरीके से मार्क करने के बाद में हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और मार्केट से एक बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों स्मार्ट मनी कंसेप्ट की ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप, दोस्तों इस वीडियो के अंदर हर चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का पहली वीडियो रिकॉर्डिंग थी, उसमें मैंने बताया लिक्विडिटी के ऊपर सारी बात की है कि जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, बड़ी बड़ी बैंक होती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं दोस्तों। तो उसमें लिक्विडेट कैसे करती है, लिक्विडेट करने के बाद में मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स कैसे करता है, उस वीडियो के अंदर सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद में दूसरा वीडियो है जो इम्बैलेंस के ऊपर, जो मैं आपको चीजें इस वीडियो के अंदर में समझाया हूँ। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें, देखने के बाद में बैक टेस्टिंग करें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। मुझे भी पहले एकदम से नहीं समझ आया था, लेकिन बार बार चीजों को देख के, बार बार आइडेंटिफाई करके सब चीजों को समझ आ जाता है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी फायदा होता है, क्योंकि दोस्तों स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक ऐसा कोर्स है, होता है, एक ऐसी चीज होती है कि जिसको आप हर जगह से, हर कोई आपको पेड कोर्स में देता है, यानी कि इसके पैसे लेके तब सिखाए जाते हैं, तब बताए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों को मैं ये सारा सारा जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जितने भी स्टेप है, सारा सारा मैं इस चैनल के ऊपर आपको फ्री में बताने वाला हूँ, फ्री में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आप बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।